Hi everyone. I hope you are completely stress free. Stress free, I said. Okay, guys, this is the topic today we are going to discuss, which is how to manage stress or how to manage pressure. And this is not only related with sports. This is applicable to all walks of life, especially in the era when performance is considered too important and people really give their everything, to really succeed and reach at the top. Whenever we talk about pressure, the word underperformance comes into play. जब तक वो underperformance नहीं होता है, we don't talk about this particular term. तो प्रेशर होता क्या है? Now, in a simple language, if I can explain you, ये खाने में एक स्पाइस की तरह, it is like a spice in your food. कम होगा तो स्वाद फीका हो जाएगा, और ज्यादा हो गया तो खाना खराब हो जाएगा. So less of it will make the food tasteless. At the same time, more of it will spoil the food. तो ये कितना होना चाहिए? And how exactly we have to, balance it out. When we talk about balancing the pressure or negating the pressure, there are different opinions, right? That can we really negate it completely? The answer is no. Can we master it 100%? I'm not very sure. Right? But yeah, we have also seen people really performing beyond their potential when they are under pressure. So this is called mastering. I think mastering को इससे बेहतर तरीके से नहीं डिफाइन किया जा सकता है कि आप अपने परफॉर्मेंस को और बेटर करते हैं अगर आप प्रेशर में होते हैं, और परफॉर्मेंस इन जनरल नेगेटिवली इंपैक्ट होता है इफ यू टेक द प्रेशर. जनरली अगर आप एक सर्टेन पोटेंशियल तक अचीव कर पाते हैं, इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग up to that potential, or you are not able to perform to the best of your ability, then you always feel that some kind of stress or some kind of pressure is working upon you. डायमंड जो है वो कोयले के प्रेशर के बाद ही निकलता है. प्रेशर नहीं होगा तो वो डायमंड तो निकल के बाहर नहीं आएगा. So I always feel that there should be some kind of pressure. Now, how exactly that pressure works positively, and after which point the pressure starts working negatively, वो point समझना थोड़ा critical है. So, I always feel that pressure जो है वो एक catalyst का काम करता है, एक arousal का काम करता है, जो उत्तेजना जगाता है, एक stressor इसको बोल सकते हो आप. ये एक लेवल तक आप स्ट्रेस को बढ़ाते हो तो आपके परफॉर्मेंस को ऊपर लेके जाता है. एक पॉइंट वो समझना जरूरी है कि वहां तक वो मैक्सिमाइज करता है आपका परफॉर्मेंस. उसके बियॉन्ड आप स्ट्रेस को बढ़ाते हो तो आपको परफॉर्मेंस नीचे जाने लगता है. एक रस्सी को कैसे खींचते हैं? रस्सी को जब आप स्ट्रेच करते जाते हो तो वो स्ट्रेच होता है, बट एक पॉइंट के बाद आपको पता है कि अब ये टूट जाएगा, नाउ इट विल ब्रेक. सो वो पॉइंट समझना जरूरी है कि हमको किस लेवल तक स्ट्रेस को बढ़ाना है, सो दैट कि मेरे परफॉर्मेंस हम अपना बेस्ट देते रहें. कैसे काम करता है ये प्रेशर? क्या होता है? होता क्या है कि देखो, प्रेशर जब आप फील करते हो तो आपका बॉडी के अंदर भी you will see some kind of change happening. So what will happen? Your pulse rate, you will struggle to breathe,
right? There will be some kind of disruptions in your thought process, right? आपके फिजिकल और मेंटल एबिलिटी में यू विल सी सम काइंड ऑफ चेंज, यू नो. आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कहीं ना कहीं से इंपैक्ट होने लगती है, और ये एक विशियस साइकिल बनाता है. प्रेशर अगर आप देखेंगे कैसे काम करता है, सो प्रेशर टेंशन बिल्ड करेगा, फर्दर पैनिक क्रिएट होगा, आप डेस्परेट होंगे, आप जल्दबाजी दिखाएंगे अल्टीमेट एम अचीव करने के लिए, और फिर से गलती करेंगे. सो दैट इज द मिस्टेक, और वो फर्दर प्रेशर क्रिएट करेगा. सो प्रेशर, टेंशन, पैनिक, डेस्परेशन, यू नो, मिस्टेक्स, फिर से प्रेशर. सो ये एक साइकिल में और गलती पे गलती पे गलती होती जाती है, राइट. सिंपल एग्जांपल ले लो, आप आखिरी ओवर खेलने गए, आपको 8 रन या 9 रन बनाने हैं, पहले बॉल, अब आपको 6 बॉल में 8 रन बनाने हैं, और आप एक सोचते हो कि लंबा हिट ले लेते हैं, एंड सपोज यू मिस द बॉल, व्हाट हैपेंस? अब 5 बॉल में 9 रन बनाने हैं. नाउ यू हैव क्रिएटेड द प्रेशर. Instead of that, probably you would have played for a single or a double, right? Depending upon the merit of the ball. But you were pre-decided and you created that pressure now. Now what will happen? The further pressure has been created. I'm just giving the example how exactly it works and how exactly it really impacts. अलग-अलग टाइप के प्रेशर्स होते हैं, उनका ठीक से हम समझने की कोशिश करें. So the types will be, you know, your lifestyle pressure, you know, your emotional kind of pressure, right? Then your training pressure, you know, those kind of stress, and your competition and performance stress. और ये सारे कहीं ना कहीं से आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं. अब अलग अलग तरीके से इसको हमें मैनेज करना है, अलग अलग, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के प्रेशर्स हैं. बट ओवरऑल आपका बॉडी डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ लाइफस्टाइल प्रेशर एंड अ परफॉर्मेंस प्रेशर. ठीक है, इट विल स्टार्ट शोइंग सिम्टम्स विच इज वेरी वेरी कॉमन. तो सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि हम प्रेशर में? जो आपके थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे आप चीजें भूलने लगोगे, कोई इंस्ट्रक्शन आपको आपके कोच दे रहे हैं, या तो आप इंस्ट्रक्शन याद नहीं रख पाते हो, या आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में आपको खुद इश्यू लगेगा, या आपके थॉट्स ज्यादा नेगेटिव अगर आ रहे हैं. तो इस टाइप की चीजें एक टाइप के सिम्टम्स होते हैं. दूसरा सिम्टम्स जो है वो इमोशनल हो सकता है, जैसे आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आ रहा है, एंजाइटी है ना, वो आप ज्यादा हो रही है, आप जल्दी उदास हो जाते हो, राइट? आपका जो सेल्फ स्टीम है वो थोड़ा सा लो लेवल पे चला गया. दीज आर इमोशनल सिम्टम्स. फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका हेडेक, फटीग होता है ना, कि मसल स्ट्रेस, इस टाइप के सिम्टम्स जो हैं वो फिजिकल इन नेचर है. और आपके बिहेवियरल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे आपका स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो नीचे जा रहा हो, या आप अपने आप को सोशली विड्रॉ कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा घुलते मिलते नहीं हो, जैसा पहले, मतलब पहले से डिफरेंस वो दिखने लगेगा. एंड बिहेवियरल जो सिम्टम्स होते हैं वो सामने वाला आदमी या जो अदर पर्सन है, जो आपका कोच है, जो आपका मेंटोर है, वो आपको ज्यादा बता सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑब्जर्विंग यू, राइट? आप बात में शायद कॉन्फ्लिक्ट, बात में आपका झगड़ा हो जाना, या सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर मोर ऑफ बिहेवियरल सिम्टम्स. इन सब चीजों से आपको पता तो चल जाता है कि सम काइंड ऑफ स्ट्रेस द पर्सन इज गोइंग थ्रू. नाउ अब इसको मैनेज करना है, राइट? मैनेज करने के जो मैं आपको 3 मेथड्स हैं, मैं उसको समझाता हूं. बट जो कॉमन लोग प्रैक्टिस में लाते हैं वो ये है कि
अच्छा अभी तो स्ट्रेस नहीं है, जब होगा तो देखा जाएगा। तो दिस इज अ कॉमन आंसर, राइट। अभी तो कोई स्ट्रेस नहीं है, जब आएगा तो देखेंगे। सो दिस इज लाइक वेट एंड वॉच, एंड पीपल से आई विल क्रॉस एज एंड व्हेन द ब्रिज कम्स, राइट। तो ये एक पार्ट है। दूसरा सेट एक वो होता है जो प्रेशर को हैंडल करने के लिए कॉपी करते हैं कि अच्छा वो प्रेशर सिचुएशन में ऐसे बिहेव करता है या ऐसे एक्ट करता है, तो हम उसको कॉपी करते हैं, राइट। देखिए हर आदमी डिफरेंट है, राइट। हर आदमी का मेंटल स्ट्रेंथ अलग है, हर आदमी का फिजिकल स्ट्रेंथ अलग है, हर आदमी का इमोशनल स्ट्रेंथ अलग है, राइट। सो हर आदमी का प्रेशर कोप अप करने का तरीका भी अलग है, और इसलिए प्रेशर को हैंडल करने का भी तरीका अलग हो सकता है। तो समटाइम्स जब आप कॉपी करते हो तो वो काम कर जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो काम नहीं करता है। तो ये दो कॉमन प्रैक्टिस है, बट इन जनरल अगर आप देखेंगे 3 जो मेथड है जिसके थ्रू इस पे काबू पाया जा सकता है। वन इज ऑफ कोर्स सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करते रहिए, अपने आप को इंगेज रखिए। एंड आई थिंक लास्ट टाइम मैंने पॉजिटिव सेल्फ टॉक के बारे में बात की थी। सो कीप टॉकिंग पॉजिटिवली टू योरसेल्फ, राइट। अफर्मेशंस की जो मैंने बात की थी कि राकेश यू कैन डू इट, राकेश यू हैव इट, you have already done it in the past, something like that which keeps you pepped up, keeps you motivated. ये एक सेल्फ टॉक है जो आपको हेल्प करता है। दूसरा है रिलैक्सेशन, स्पेशली जब आप, मैंने आपको स्ट्रेस के टाइप्स बताए, स्पेशली जब आप फिजिकल स्ट्रेस और आपके लाइफस्टाइल स्ट्रेस या आपके ट्रेनिंग स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, तो रिलैक्सेशन जो है वो आपको हेल्प करता है रिकवरी में। बहुत सारे चीजें हैं जिसके थ्रू आप रिलैक्स कर सकते हो, लाइक टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन, बीच में किसी और हॉबीज को साथ साथ उसको परस्यू करते हैं, सो दैट कि यू आर आप अपने आप को रिलैक्स करते हो, राइट। फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, दीज आर द रिलैक्सेशन मेथड्स। तीसरा जो एलिमेंट है जो यूज करते हैं स्ट्रेस को कम करने में, वो होता है इमेजरी, एंड स्पेशली परफॉर्मेंस प्रेशर या कंपटीशन प्रेशर जो क्रिएट होता है, उसके लिए एक ऐसा सेटअप करते हैं जैसे कि आप सच में बैटल ग्राउंड में हैं, राइट, और लाइव सिनारियो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उस सिचुएशन को विजुअलाइज करते हैं, एंड देन यू प्रैक्टिस, राइट। तो जो मैच प्रैक्टिस क्या है, इमेजरी। आप कंपटीशन के लिए आपको एक सेम एटमॉस्फेयर, सेम एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, सो दैट कि आप जब बड़े ओकेजन पे जाएं तो आप बिल्कुल ऐसा ना फील करें कि अरे ये पहली बार हो रहा है, एंड द ओकेजन इज सो बिग दैट यू टेक अनड्यू प्रेशर ऑन योरसेल्फ फॉर द परफॉर्मेंस। वो उसको इमेजरी कहते हैं। तो ये 3 की मेथड्स हैं, सेल्फ टॉक, रिलैक्सेशन, एंड द थर्ड वन वाज इमेजरी। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कौन सी 3-4 चीजें करनी चाहिए ताकि हम हमेशा प्रेशर को अपने से दूर रखें, अनड्यू प्रेशर को, थोड़ा प्रेशर तो हमेशा होना भी चाहिए, बिकॉज प्रेशर आपको आपके टोज पे रखता है, प्रेशर आपको हमेशा गेम में रखता है, प्रेशर आपको हमेशा इंगेज रखता है, राइट। प्रेशर हमेशा आपको ग्राउंडेड रखता है। सो थोड़ा प्रेशर होना बिल्कुल जरूरी है, एंड दैट आई ऑलवेज फील। बट अनड्यू प्रेशर को कैसे आप दूर कर सकते हो? एक तो पहले प्रेशर को आप इम्प्रेस करना सीखो कि यस it is there, accept it. That is the first thing we should do. The second part is meditation, जो एक कहा जाता है, मैं बहुत डीप में उसमें नहीं जाऊंगा, बट डीप ब्रीदिंग वाली जो बात है वो आपको थोड़ा सा करना चाहिए, ठीक है। स्पेशली एब्डोमिनल से जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो इनहेल और एक्सेल, जो दोनों चीज आप सांस लेना और फिर सांस छोड़ना, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग का एक एलिमेंट है, उसको आप प्रैक्टिस करो।
तीसरा एलिमेंट है कि मोनोटोनी को थोड़ा ब्रेक करने की आप कोशिश करो। एक ही चीज बार बार करने से थोड़ा सा कई बार एक्सर्शन और स्ट्रेस आदमी को आ जाता है। सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हो तो एक दिन टेबल टेनिस भी खेल लिया करो, या एक दिन वीक में स्विमिंग करने जाया करो। सो मोनोटोनी को थोड़ा ब्रेक करने से बॉडी कैसे रिएक्ट है, बॉडी को ये लगता है कि आज छुट्टी मिला है, राइट। सो इट इज जस्ट अ फीलिंग, एंड वो मोनोटोनी ब्रेक करने से यू ऑल्सो फील रिलैक्स्ड और रिजुबिनेट करके यू कम आउट नेक्स्ट डे। हमेशा मोमेंट में रहिए, लिव इन द मोमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि हम आउटकम की तरफ चले जाते हैं और उसका प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं, या रिजल्ट की तरफ चले जाते हैं। प्रोसेस को फॉलो करना है, अभी मैं क्या कर सकता हूं और मैं जो कर रहा हूं वो अभी के हिसाब से ठीक है कि नहीं। अगर वो ठीक है तो अगले स्टेप की तरफ वो लेके जाएगा, देन आई विल टेक ए कॉल, फिर अगले स्टेप पे जाएंगे। सो यू शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन द प्रोसेस rather than the output, ठीक है, एंड दैट ऑलवेज हेल्प्स। और वो आपको प्रेजेंट में हमेशा रखता है, प्रेजेंट में हमेशा रखता है। सो ना आप फ्यूचर की तरफ ज्यादा देख रहे हो और ना पास्ट आप पे हावी हो रहा है, राइट। सो यू लिव इन द प्रेजेंट, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि वी आर ऑलवेज प्रोसेस ओरिएंटेड। और लास्ट एलिमेंट है, इनफैक्ट द फोर्थ सजेशन दैट आई वुड गिव, कि आप हमेशा अपने स्किल्स पे काम करते रहिए, आप हमेशा अपने प्रिपरेशन पे काम करते रहिए। द मोर प्रिपेयर्ड यू आर, द लेस स्ट्रेस्ड यू वुड बी। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए। स्ट्रेस जो है, कभी आप अपने से वीक टीम के अगेंस्ट मैच खेलिएगा, आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। क्यों? यू ऑलवेज फील दैट यू आर बेटर प्रिपेयर्ड। सो हमेशा आप अपने स्किल्स पे काम करते रहिए, वो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस देता है, और कॉन्फिडेंस जो है वो आपके स्ट्रेस को कम करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। सो कीप वर्किंग ऑन दोज स्किल्स। आई थिंक इन सब चीजों को अगर हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लें तो प्रेशर कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता है। और जैसा हमने देखा, प्रेशर होना जरूरी भी है, राइट। एक लिमिट के बाद उस प्रेशर को अगर हम मैनेज कर पाए तो शायद वो हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई वुड एक्सपेक्ट you to give me the candid feedback, whatever you feel, and wish you all the best and stay safe. Thank you.